आइए सर, तो यहाँ सुनेंगे दिसंबर 2023 86 नंबर क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। द एम ऑफ, बात नहीं बेटा, बात नहीं, 100 ऑब्जर्वेशंस is 40. Later on, it was found that the two observations 52 and 28 52 and 28 were wrongly कॉपी कर दिए थे, जिसके जगह पर कॉपीड एज 44 and 86 होना चाहिए था। Find the correct mean. Find the correct mean. एक ये भी क्वेश्चन आया था आप लोग पेपर में, पेपर वाइज देखते जाइए। ऑप्शन से दिया हुआ है 39.5, बी का ऑप्शन दिया हुआ है 40.2, सी का ऑप्शन दिया हुआ है 39.7, डी का ऑप्शन दिया हुआ 40.6। सुनिए सर, आपको बोला है अरिथमेटिक मीन का 100 ऑब्जर्वेशन है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ 100 दिया हुआ है, इस 40, यानी अरिथमेटिक आपका आंसर आया 40 आंसर आया। तो थोड़ा मेरे को बताएंगे मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन x बाई n, ये फॉर्मूला है। मीन का आंसर कितना बता रहे हैं लोग? 40 बता रहा है। समेशन x नहीं पता है, n पता आपका कितना? 100। तो मुझे बताएंगे समेशन x आपका कितना आ रहा है? समेशन x कितना आ रहा है? 40 इंटू 4000, ये समेशन x आ रहा है। समेशन x को एक नाम देंगे, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या नाम दोगे? टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला है, करेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला है आपका रॉन्ग टोटल माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस प्लस करेक्ट करेक्ट प्लस ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय n। तो सुनिए सर, यहाँ पर करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो आप निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन प्लस होगा सर। हाँ डिवाइड होगा, ये प्लस है, ठीक है। अब इधर देखिए थोड़ा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो होना चाहिए था ये 52 और 28। यहाँ पे असल में हुआ क्या है? यहाँ हुआ ये है, जो समेशन आपने जो x पकड़े हो, जो x का वैल्यू ना, वहां तुमने दो जो नंबर है वो गलत पकड़ लिया आपने, उससे मीन का आंसर गलत आ गया है। समझ में आया क्या बोलने मांग रहा? वो गलत क्या है, उसके जगह पर ये पकड़ना चाहिए था आपको, पर आपने क्या पकड़ लिया? रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या पकड़ लिया आपने? 44 और 86, जैसे मैं अभी 82 कर दिया भूल से, उसी तरह से उनसे मिस्टेक हो गया। तो आपका ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है आपका ये, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन आपका ये था। तो जहां ये होना चाहिए था उसके जगह आपने क्या पकड़ लिया? ये पकड़ के ये आंसर निकाल दिया 40।
अब उसको सही कैसे करेंगे? तो उसके सही करने से पहले आप टोटल ऑब्जर्वेशन एक बार निकाल लो। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है आपका? 4000 आपका समेशन का। तो हम लोग का यहाँ जो फॉर्मूला है टोटल मतलब रॉन्ग टोटल कितना दिख रहा है आपका, और रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कितना बोलेंगे? 44 86 यही करेंगे, फिर बीच में साइन क्या दिया हुआ है, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना था? 52 28, इसको प्लस में रखेंगे, यानी यह प्लस साइन में होगा, ये जो रहेगा प्लस ऑब्जर्वेशन, मतलब करेक्ट ऑब्जर्वेशन आपका प्लस में रहेगा, तो आपका 2 ऑब्जर्वेशन प्लस होगा और ये क्या होगा आपका? माइनस होगा। डिवाइड बाय n कितना था? n तो 100 ही होगा, तो आपका करेक्ट मीन कितना आंसर आएगा? अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। इसको सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो आने वाला है, यानी करेक्ट मीन जो आने वाला 3950 बाई 100। अब इसको काटा काटी करेंगे तो आपका आंसर आएगा 39.5 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका होगा। तो मतलब मैंने क्या किया इसमें, मैंने ये किया कि पहले मैंने यहाँ पर टोटल आपको ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा, नहीं एक आपको रॉन्ग होगी ऑब्जर्वेशन, एक रॉन्ग ऑब्जर्वेशन निकाल कर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और रॉन्ग उन्होंने क्या बिछा दिया है, तो ये माइनस में रखेंगे और करेक्ट वाला वो क्या करेंगे आप? प्लस में करेंगे। देख लीजिए दोनों इसमें संग किसके संग माइनस होगा? 4 एक्शन दोनों माइनस होगा। कौन कौन सा पैसा माइनस होगा? ये पैसा माइनस होगा, उसमें से निकल गया होगा, और इसके जगह पे क्या घुसाओगे? 52 प्लस 28 इसको डालेंगे, तो आपका एक जो फिगर है टोटल ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए था, और आपका टोटल ऑब्जर्वेशन कितना दिख रहा था? 4 दिख रहा था। तो पहले टोटल ऑब्जर्वेशन को सही करिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कर लीजिए, यानी ये जो आपने निकाला समेशन x जो निकाला ये सही वाला निकाला है, समेशन x। समेशन x 4000 का होना चाहिए, समेशन 3950 होना चाहिए था, 3950 आपका होना चाहिए था। तो क्या किया आपने? जो करेक्ट रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था उसका संग तुमने क्या किया? रॉन्ग वाला चीज को निकाल दो। रॉन्ग वाला चीज क्या था? 4486 निकाल दो और उसकी जगह करेक्ट घुसा दो। तो करेक्ट क्या करेंगे? पहले यहाँ से निकाल लीजिए दोनों रॉन्ग को, जो बचा फिगर है उसमें करेक्ट वाला जोड़ के तब समेशन x सही वाला आपने निकाल लिया, डिवाइड बाय अपने नंबर करके आपका आंसर दे दीजिए। क्लियर है बात? समझिए क्या बोले? तो ये क्वेश्चन सेट आएगा एग्जाम में, तो उसको डील करिएगा। यहाँ पर 2 जगह उन्होंने गड़बड़ कर दिया, समेशन x जो पकड़ा था उन्होंने 2 जगह गड़बड़ किया। तो पहले टोटल ऑब्जर्वेशन निकालो, टोटल ऑब्जर्वेशन क्या करोगे? जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन किया था उसको माइनस कर लो और करेक्ट ऑब्जर्वेशन को वहां पर फिटा करके अपना सही समेशन x निकाल लीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन करके अपना करेक्ट मीन निकाल लो। तो एक फॉर्मूला इसको बना दिया गया है, समझे क्या बोले? कॉपी कर लीजिए इसको। एक ही दिन तो मजा आ रहा है, क्या मजा मार रहा ना। दिसंबर 2023 दोस्त है, अभी फील कर लिया, अभी फील कर लिया अपना। देखिए द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ 24 ऑब्जर्वेशंस मेजर जो किया गया था 4:276 मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज A 12.8 15.5 12 14। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगाया गया है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये जो फॉर्मूला लगाया गया ये एज्यूम मीन का फॉर्मूला लगाया गया है। इस टाइप का पहले भी आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने बोला था, ठीक है, जिसमें मेजर किया गया 4 से, माने A कितना पकड़ेंगे 4, और समेशन यहाँ D पकड़ के बाई N पकड़ रहे हैं, तो नंबर ऑब्जर्वेशन कितना ये बोल रहा है 24। तो ये आपका हो गया 24 और ये कितना आया 276। इसको सॉल्व कर लीजिए, खाता खत्म, सवाल खत्म। यही था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या बोलने मांगा है? सम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बोला गया है आपका 24, यानी नंबर ऑब्जर्वेशन कितना आपका 24 है। मेजर जो किया गया किससे मेजर किया गया? एज्यूम क्या मेजर किया तुम? A से, मतलब तुम 4 पकड़ोगे पहले, और जो आपका समेशन ये समेशन D खाली बच गया आपका, तो समेशन D क्या पकड़ोगे 276। मीन आपसे पूछा है कि आपका एज्यूम मीन क्या आएगा, यानी मीन का आंसर क्या आएगा। मेजर जब भी बोलेगा समझ लेता है एज्यूम मीन का फॉर्मूला लगाने बोला है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो आपको पहला क्या पकड़ा उसने? एज्यूम क्या पकड़ा उसने? क्या पकड़ा? A, और ये क्या हो गया आपका समेशन D बोल दो, ठीक है।
या फिर तुम वो वाला जो पुराना नाम था उसको भी यूज कर सकते हो तुम। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें कितना आएगा, थोड़ा सा काट के देखिए कितना आ रहा आपका 11.5। अब 11.5 अब इसको अगर यहाँ पे जोड़ देंगे तो 15.50 आपका ये आंसर बी नंबर का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, छोटा सा क्वेश्चन था। करेक्ट मीन, यहाँ करेक्ट मीन के बारे में नहीं बोला था, यहाँ बोला था एज्यूम क्या किया, मेजर 4 हम लोग मेजर की तो इससे आंसर हम लोग ये आ रहा है 276, जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है आपका 24 है। तो आपको मीन पूछ रहा है कि मीन क्या होगा इसका। अगर हम मेजर कर रहे हैं यानी एज्यूम करें तो एज्यूम का पहले फॉर्मूला सेट कर लीजिए, सेट करके मीन निकाल लो। समझे क्या किए, कुछ भी नहीं किया, ज्यादा कुछ स्पेशल कुछ हमने नहीं किया, करके दे दिया मैंने। और डी का जो सम होता है उसका मतलब यही होता है, ये पीछे क्वेश्चन में आपने जो डी का मतलब निकाला था ये है, इसको डी बोलते हैं, ठीक है, सम ऑफ डेविएशंस, इसी का नाम है सम ऑफ डेविएशंस। तो सम ऑफ डेविएशन अगर आपको इसका जगह पे आप ये ना लिखकर सम ऑफ डेविएशन लिखो तो बातें की है। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे पूरा हु सेम सर्कल का दिया हुआ है, ये ऑलरेडी रिपीट है। 87 का क्वेश्चन जो था इसमें 30 या 20, तुमने यार 30 क्या पकड़ा था, तुमने 30 जो पकड़ा था क्वेश्चन में ए पकड़ा था, 20 ऊपर वाले को पकड़ा था, ठीक है। हाँ अरे भगवान गजनी हो गया लोग, ऑब्जर्वेशन 10 बोला हो, 10 नीचे पकड़ने खत्म हो गया था क्वेश्चन। अरे सरकार हाँ नशा है। पहला वाला क्वेश्चन जो तुमने किया था उसका भी समेशन डी आता कैसे, सब डिविजन्स, ठीक है। तो मैंने एक जगह खुल के बात किया, एक जगह ऐसे लिख के बात किया हूं, तो तुम लोग डर रहे हो ये कहां डी कहां कर दिया, अगला फॉर्मूला ऐसे लिख देता, ठीक है। और ये क्या है एन है, ठीक है। तो ये आपको 20 दे दिया था, यहाँ 10 दिया था, यहाँ पर आपको करके सॉल्व कर लिया तुमने, तो यही था ना पिछला क्वेश्चन में, लास्ट क्लास में तो हुआ था। अच्छा ये हो गया इसमें ज्यादा हिजामत में से, ठीक है। हाँ हो गया तो ठीक है। तो मेजर जब बोले समझ में आ गया, एज्यूम मीन आपका क्वेश्चन का फॉर्मूला फिर से पूछ लिया, आपको कर दीजिए इसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन 86, तो यार 23 में आया था, दिसंबर 23। अरे मैं गलत लिख दिया क्या, ओह सॉरी, पीछे पेज करवा दे तुम लोग। 85 हो गया ना, 84 भी तो दिसंबर 3 में आया था, दिसंबर 23 में 84 रफ कर रहे इसको। एट्टी फोर ना, ये दिसंबर 23 में आया था। इफ द मीन एंड मीडियन, अंडरलाइन, इसका एक इक्वेशन आप लोगों को पढ़ाया गया था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड, याद आता कुछ, हाँ उसी में तो कुछ होगा, वैसी नहीं था वही था, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस 26.25, कोई टेंशन नहीं, वीडियो बना हुआ देख लेना। Respectively, then the So 3 medium minus 2 हाँ mean mean equal to mode, वैल्यू मोड पूछा है लोग, certain set of observations rupees 26.25 and rupees 32.50 respectively, then the approximate value of mode is, क्या मोड का वैल्यू आएगा, ऑप्शन दिया हुआ आपको 45.50 सब रुपीस में साइन दे दीजिएगा, या 44 रुपये आएगा या 45 रुपये आएगा, डी नंबर का आंसर, या 46 रुपीस आएगा। आंसर करेक्ट आंसर है 45। कैसे आएगा सुन लीजिए, आपका मुझे बताएंगे, यहाँ मीन दिया हुआ है, और क्या मीन क्या दिया हुआ, मीन है, ये देखो मीन है, ये मीन है, ये क्या दिया हुआ है मीडियन दिया हुआ, और आपसे लोग मोड का बारे में पूछ रहा, खत्म करो, ठीक है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, 2 मीन इज इक्वल टू मोड, यही है ना फॉर्मूला,
तो 3 इंटू में कितना करूंगा, मीडियन कितना पकड़ूंगा 32.50 माइनस 2 इंटू मीन कितना है 26.25 इक्वल टू मोड। क्लियर है, वो समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। तो इसका आएगा टोटल मल्टीप्लाई करके 97.50 माइनस 52.5 इक्वल टू मोड। अब ये माइनस करेंगे आंसर आएगा 45। तो मोड इक्वल टू 45, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। चलो अगला क्वेश्चन आओ। 83 दिसंबर अगेन द 23 the median of the data 13, 16, 19, 15, 20, 17 is 13, 16, 19, 15, 20, 17। आपसे ऑप्शन पूछा है, मीडियन के बारे में पूछा है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है ये। बी का ऑप्शन है 16, सी का ऑप्शन है 15.5 और डी का ऑप्शन है 17। करेक्ट आंसर है 16.5। अब सुनिए मीडियन क्या बोलता है। मीडियन बोलता है स्टेप 1 अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 1 में क्या बोलता है, अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो भाई सबसे छोटा संख्या कौन सा दिख रहा है आपको, 13, 14 है क्या, 15, 16, 17, 19, 20। अच्छा इसमें देखा जाए 6 तो दिख रहा है, 2 मीडियन दिख रहा है इसमें। तो इसका एवरेज कर लो, 16 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा, 16.5। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। खत्म। चलो अगला क्वेश्चन आओ। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। इसको कुछ समझाना नहीं है, पहले असेंडिंग कर लीजिए ऑर्डर में। और दो संख्या अगर मीडियन दिख रहा है आपको, जैसे अगर 7 होता तो बीच का क्या दिखता आपको, बीच का दिख जाता, पर 2 अगर दिख रहा तो आप उसका क्या करें, उसका एवरेज कर लीजिए। एवरेज करके जो वैल्यू है आप सेट कर लीजिए। दिसंबर 23 में आया था, कितना क्वेश्चन आया ना दिसंबर में, 4 तो चौथा चल रहा क्या, मतलब 8 मार्क्स से तो इसी क्वेश्चन पूछा था। और द सीरीज, अच्छा क्या मांगा इस बार, अरिथमेटिक में मांगा सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज मांगा है 2, 3, 5, 7, 9, 4 इज ऑप्शन ए का 4, बी का ऑप्शन है 9, सी का ऑप्शन है 5, आंसर सी है, डी का ऑप्शन है 7। इसका फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन x बाई n। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का सारे नंबर जोड़ लो, समेशन कर लो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 डिवाइड बाई कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 करो, आपका आंसर आएगा 30/6, काटेंगे 5, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आइए। आइए सर, 81 नंबर क्वेश्चंस। जुलाई 2023, ठीक है। ए पर्सन मूव्स अलोंग, हाँ नहीं सोए बेटा, चलो इधर शुरू करें हम। कंसेक्यूटिव, 4 कंसेक्यूटिव sides of a square, underline square, 4 consecutive move, okay, at speed, ये स्पीड वाला क्वेश्चन है, 5, 10, 15 एंड 20 किलोमीटर पर आवर respectively। फाइंड द एवरेज स्पीड, वो लोग एवरेज स्पीड निकालने बोला आपको,
along the path or path the move. ठीक है, ऑप्शंस 8.54 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 9.6 किलोमीटर पर आवर्स, ऑप्शन सी 9.2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 8.8 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर इज 9.6 किलोमीटर पर आवर है। कैसे होगा, अब इसका सॉल्यूशन समझिए। यहाँ पर जब भी आपको स्पीड के ऊपर बात करें, हमेशा फॉर्मूला करेंगे हार्मोनिक मीन का। किसका फॉर्मूला निकालोगे? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज करोगे। आई होप मेरा बात आपको क्लियर हो गया। स्पीड के बारे में बोलेगा तो ऑलवेज हार्मोनिक मीन से क्रैक कर सकते हो तुम। अब इसमें कैसे करना है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पर 4 स्क्वायर बोला, स्क्वायर का 4 कोना बोला हुआ है। ये देखिए 4 कोना, ठीक है, जिसमें यहाँ ये लोग मूव कर रहा है। पहला जो है वहां 5 किलोमीटर इसको लगा, ठीक है। दूसरा मूव जो इसको लगा वो 10 किलोमीटर, तीसरा मूव कितना लगा उसको 15, और यहाँ पर कितना लगा 20। तो आपको क्या करना होगा, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एवरेज स्पीड आपको पता करने बोल दिया गया है, ठीक है। क्या पता करने बोला गया? एवरेज स्पीड पता करने बोला गया। हार्मोनिक में कितना नंबर दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला में। 1/S1, 1/S2, 1/S3 प्लस 1/S4। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये थोड़ा बताएंगे, यहाँ बराबर का साइन देंगे 4, 1 यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 5, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ठीक है, सही चल रहा है। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे नीचे वाले का। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो आपका फिर से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, 4 टोटल आ रहा 60। इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। अब 60 कितनी बार में गया इसके बारे में देख लीजिए। 20 बार में जा रहा है सर, कितना बार जा रहा है? 60 12 बार में जा रहा है। प्लस ये कितना 6 बार में जाएगा, कितने आएगा? 4 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, समझे। अब नीचे वाला चीज है ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले भी तुमने हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन किए थे स्पीच में अपने। तो यहाँ पे 4 इंटू कितना होगा 60, और यहाँ पे जोड़ दीजिए कितना हो रहा है आपका 25, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है 240/25, काटेंगे 9.6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। कॉपी कर लीजिए। तो एवरेज स्पीड जब बोलेगा स्क्वायर का बोलेगा, समझ लीजिए आपको हार्मोनिक मीन से सॉल्व कर लीजिए इसका। 4 स्क्वायर का डिस्कस निकाल लीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2023। The mode of the observations 3, 6, 4, 2, 8, 13, 16 and 8 is। ऑप्शन दिया हुआ है 16, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 2। ठीक है, सुनिए सर, यहाँ मोड का मतलब होता है रिपीटेशंस, कौन ज्यादा रिपीटेशन किया है। तो आपका मोस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट कौन सा हुआ है? 8। यानी मोस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट कौन सा हुआ है? 8 एक बार, 2 बार, बाकी सब एक बार हुआ है। करेक्ट आंसर इज 8। खत्म, सी नंबर आंसर था। जो है वही है। कभी कभी कोई चीज अच्छी भी आती है, बहुत खुशी होती है अंदर से दिसंबर जुलाई का 23 में वाला क्वेश्चन आया था, मोड का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें जो रिपीट ज्यादा हुआ है, जो इसमें ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है उसी को आप आंसर बना देंगे। समझ में आया ना? बस ये मोड का फ्रीक्वेंसी है। चलो क्या सॉल्व करेंगे? मोस्ट फ्रीक्वेंसी जो हुआ का उसका बुलाए। अगला क्वेश्चन में मिलते हैं फिर आप लोगों से। उसका अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 79 जुलाई का 23 में। चलिए सर, थैंक यू।